गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम एमपी जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसमें रहेगा मध्य प्रदेश का तापमान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? तापमान। ठीक है, तापमान। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की जलवायु, हमने पहले जलवायु के बारे में डिस्कस किया है, जलवायु पढ़ा है, तो उसमें ही आएगा तापमान और वर्षा दोनों। तो इनको अलग अलग आपको बहुत बारीकी से बताऊंगा, बस आपको एक एक चीज पूरी देखना है और समझना है। ठीक है, तो तापमान पढ़ेंगे। अब इसमें से कि हर स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि इसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, और इसमें मैं वो फैक्ट मैं बताऊंगा जो से कि अधिकतर एग्जाम में आए हैं। ठीक है, आए हैं और आने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बताने वाला हूँ कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, और जो से कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो से कि एग्जाम में नहीं आई हो। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से इसको समझना है। ठीक, तो बात करते हैं हम मध्य प्रदेश का तापमान। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम मध्य प्रदेश का तापमान। ठीक, तो इसकी बात करें। अब सबसे पहले से कि हम ये देख लें कि तापमान क्या है। ठीक है, ये ताप है, ये ताप होता क्या है? तो ताप क्या है? ताप क्या है? एक प्रकार से एनर्जी। ठीक है, इट इज अ एनर्जी, मतलब एक प्रकार से एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल है जिसका ताप अधिक है, तो उसका जो गति होगी वो बढ़ जाएगी और वो अपने निम्न लेवल से उच्च लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि जो मान लो साइंस का स्टूडेंट है, जिसने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी है, ये सब कुछ फिजिक्स वगैरह, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इसको। मान लो से कोई भी से कि मान लो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वो भी समझ सकता है। कैसे? मान लो कोई हवा है, ठीक है, मान लो से कि कोई टंकी है या फिर गुब्बारा है, या फिर ट्यूब का टायर, ये टायर ले लो। ठीक है, जो गाड़ी का टायर है उसका ट्यूब ले लो। जब गर्मी में जब जैसे कि गाड़ी रखी रहती है तो अपने आप हवा निकल जाती है, पंचर हो जाती है। क्योंकि उनकी जो गति ऊर्जा है बढ़ जाती है, उसके अंदर जो हवा के अंदर जो अणु है, जो कण है, ठीक है, उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनका मूवमेंट तेज हो जाता है और फैला होता है, जिससे वो फट जाता है या फिर पंचर हो जाता है। और उसी के विपरीत ठंड में देखेंगे हम, तो ठंड में से कि अणु क्या से अणु के जिससे ताप है कम रहता है, तो ताप कम रहता है, उनकी गति ऊर्जा कम रहती है, इसलिए ठंड के टाइम में कुछ भी नहीं होता, टायर कोई फटता नहीं, कोई जैसे कि हवा नहीं निकलती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ताप को हम समझ सकते हैं क्या है, एनर्जी के रूप में लेना है, ऊर्जा के रूप में लेना है। ठीक है, ये ऊर्जा, तो ये है ताप। उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे कि जो एमपी के ताप के बारे में पढ़ना है हमें एमपी का तापमान क्या है। ठीक है, तो एमपी का तापमान मध्य प्रदेश के तापमान को 3 जोन में बांटा है, मतलब 3 भागों में से कि मध्य प्रदेश को डिवाइड किया है तापमान के आधार पर। ठीक है, अब वो कौन कौन से ये सिर्फ बता दो, लेकिन ये बताने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि तापमान बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जैसे कि हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, मध्य प्रदेश में पूरे वर्ल्ड में कहीं तापमान क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, तो उसका केवल एक ही कारण है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का घूर्णन नहीं, पृथ्वी जब घूमती है, ठीक है, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के एक हिस्से में गर्मी होती है और दूसरे हिस्से में ठंड होती है। ठीक है, जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है वहां पर गर्मी होती है, जहां पर तिरछी होती है, पहुंच नहीं पाती सूर्य की किरणें, वहां ठंड होती है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे मान लो कि ये पृथ्वी यहाँ पे बना लेता हूँ, ये वाला, ठीक, ये पृथ्वी, ठीक, अब ये पृथ्वी है जो कई अक्षांशों में बटी हुई है। इसमें सबसे बीच में एकदम सेंटर में है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भूमध्य रेखा है, जिसपे वर्ष भर तापमान अधिक बना रहता है। ठीक है, इसमें जो भूमध्य रेखा है यहाँ का तापमान वर्ष भर अधिक बना रहता है, मतलब तापमान यहाँ पे ज्यादा ही रहता है। ठीक, उसके बाद फिर इससे ऊपर यहाँ पर है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं क्या, कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कर्क रेखा, कर्क
भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और ये 23.5 भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, इसको हम कर्क रेखा बोलेंगे। और इस भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे, इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री नीचे, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये 3 रेखा हैं, भूमध्य रेखा ये, ठीक है, भूमध्य, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क और दक्षिण में मकर रेखा। अब यहाँ पे देखो, तो एमपी की हम बात करें तो एमपी में टेम्परेचर या तापमान अधिक क्यों होता है और कम क्यों होता है। ठीक है, तो एमपी में जब से कि यहाँ पे भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को, ठीक है, कब 21 मार्च, ये 21 मार्च ध्यान रखना, थोड़ा सा दूर ले लेता हूँ यहाँ पे, 21 मार्च, तो 21 मार्च को जो सूर्य है वो सूर्य की जो किरणें है भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी गिरती है, मतलब लंबवत गिरती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा मान लो जा रही है, तो यहाँ पे लंबवत किरणें गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर तापमान सर्वाधिक कब होता है, 21 मार्च को। और दूसरी डेट फिर आएगी जब सूर्य ऊपर से वापस आएगा, जो 23 सितंबर आएगा। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, तो 2 डेट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, जिसकी वजह से भूमध्य रेखा पर तापमान बहुत अधिक होता है। अब बात करते हैं एमपी की और कर्क रेखा की। एमपी में सर्वाधिक तापमान क्यों होता है, तो इसका कारण है कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के एकदम सेंटर से होकर गुजरती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से गुजरती है और ऐसे रतलाम से यहाँ से निकलती है। ठीक, तो ये पूरी लाइन है ये वाली, ये तो इस तरीके से यहाँ से ये कर्क रेखा जाती है। और जब यहाँ पे 21 जून, क्या है 21 जून, तो इस 21 जून को जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है, तो यहाँ का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब जून में गर्मी सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे 21 जून को किरणें, सूर्य की किरणें कहाँ पर लंबवत होगी, कर्क रेखा पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसका तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसे 21 मार्च के बाद मध्य प्रदेश का और इंडिया का तापमान बढ़ने लग जाता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ने लग जाता है। क्यों, 21 मार्च के बाद में सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है। उत्तरायण मतलब ऊपर की ओर, उत्तर की ओर जाने लगता है। ठीक है, इसलिए उत्तरायण कब होता है, तो उत्तरायण यहाँ पे उत्तरायण, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण कब होता है, 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च से सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है। और अब से हम बात करें दक्षिणायन की, सूर्य का दक्षिणायन कब होता है, मतलब दक्षिण की ओर सूर्य कब जाता है, तो 23 सितंबर से दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों डेट ध्यान रखना है। सूर्य का उत्तरायण 21 मार्च को होता है, 21 मार्च से, और दक्षिणायन 23 सितंबर को होता है। यहाँ दोनों डेट ये ध्यान रखना है। तो उत्तरायण जब होना स्टार्ट हो जाता है सूर्य का, तो इधर तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश का या इंडिया का या उत्तरी गोलार्ध का। ठीक, तो इस तरीके से ये तापमान बढ़ता है यहाँ पर। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कि एमपी का तापमान क्यों बढ़ता है, क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है। एक ही बात ध्यान रखना है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अगले फैक्ट की ओर। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि तापमान बढ़ना या घटना, बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य की किरण लंबवत होगी, यहाँ पे बढ़ेगा। जब सूर्य का दक्षिणायन होना लग जाएगा तो लग जाएगा, और सूर्य की किरण मकर रेखा पर जब लंबवत होगी तो यहाँ पे ठंड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गर्मी होगी, यहाँ पे ठंड होगी, यहाँ पर गर्मी होगी, यहाँ पे ठंड होगी। तो इस तरीके से उल्टा रहेगा पूरा। तो ये फैक्ट पूरा क्लियर हुआ, गर्मी, ये ताप बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है। उसके बाद 21 मार्च क्या होता है, तो सूर्य की किरण यहाँ पे लंबवत होती है, मतलब से ये उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण ये मैंने बता दिया अभी कि किसका उत्तरायण होता है। और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत है। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत, क्या लंबवत, तो सूर्य की
किरण, अभी पूरा नहीं, यहाँ पे जगह कम इसलिए पूरा नहीं लिखूंगा। कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य की किरण, ठीक है, ये है। उसके बाद 23 सितंबर को, 23 सितंबर को क्या होता है, दक्षिणायन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 23 सितंबर दक्षिणायन, दक्षिणायन, ठीक। उसके बाद में अब तापांतर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा तापांतर का मतलब होगा ताप प्लस अंतर, तापांतर, ठीक है। तो ताप का अंतर सबसे ज्यादा किस महीने में होगा, तो ये आपको देखना है। तो जिस महीने से सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ होता है उसी महीने में तापांतर सबसे ज्यादा होगा या होता है, ठीक है। तो उत्तरायण किस महीने से चालू होता है, 21 मार्च, मतलब मार्च में सबसे ज्यादा तापांतर होगा, ठीक है, ये मार्च में, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मार्च, ठीक है। तो मार्च महीने में तापांतर सर्वाधिक होगा, ठीक है, सर्वाधिक, तो इस तरीके से ये है। उसके बाद फिर हमसे की बात करेंगे समताप रेखा। एक रेखा होती है वर्षा के लिए, समवर्षा रेखा होती, ठीक है। 125 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, उन स्थानों को मिलाने वाली जो वर्षा होती है, जो लाइन होती है, उसको समवर्षा रेखा कहते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे समताप रेखा होती है, ठीक। ऐसी रेखा जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, समताप रेखा। फिर से देख लीजिए, ऐसी रेखा जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, समताप रेखा। और वो समान ताप कितना है, तो वो है 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इतना जो ताप है, ये वाला, जिन स्थानों पे 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, उन स्थानों को लेके ना एक रेखा बनाई है जिसको हम बोलते हैं समताप रेखा, क्योंकि समान ताप वाली रेखा है। और ये क्या करती है, ये जो मध्य प्रदेश को है, ये मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करती है। कौन सी, समताप रेखा। अब कौन कौन से भाग है कहूंगा अभी, देखो 2 भाग कौन कौन से है, तो 2 भाग जो है उसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश का उत्तर का जो भाग है, ठीक है, वो उत्तर का, और दूसरा भाग कौन सा होगा, दक्षिण का। तो मध्य प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी, समताप रेखा है, ठीक है, समताप रेखा। तापमान याद रखना है। और भाग कौन कौन से, तो उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, और दूसरा है दक्षिणी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा, समताप रेखा डिवाइड करेगी मध्य प्रदेश को अलग अलग भागों में, 2 अलग अलग भागों में, ठीक है, ये है। अब आपको से कि लेके चलता हूँ यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में किन किन स्थानों पर कितना कितना तापमान रहेगा, ठीक है, किन किन स्थानों पर कितना कितना तापमान रहेगा। अलग अलग स्थान, 3 स्थान को डिवाइड किया है, मतलब 3 जोन बनाए हैं, मध्य प्रदेश को 3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया है, जहां पर तापमान भिन्न भिन्न मिलता है, ठीक। तो कौन कौन से, देखो यहाँ मैप में लिखेंगे पूरा। और जो मान लो कि ये एमपी, ठीक, एमपी में सबसे कम तापमान, सबसे पहले सबसे कम तापमान, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 जोन में डिवाइड किया है, ठीक है, टेम्परेचर के आधार पर। सबसे कम, तो कम को कहीं से दर्शाया मैंने, ये इस तरीके से जो डेट बने, ठीक है, डॉट बने हैं, ये क्या है, कम वाला, ये क्या है, कम तापमान, कम, ठीक। और फिर ये वाला जो से कि भाग है, ये वाला, ठीक, तो ये जो गोले गोले बने हैं, ये वाले, ये 40 से 42, मतलब मीडियम, इसको बोलते हैं मध्यम, ठीक है, मध्यम या मीडियम, ठीक है, सामान्य। उसके बाद में जो तीसरा भाग आता है, ये स्टार स्टार बना है, ये स्टार, देखो स्टार स्टार और ये स्टार, ठीक है, ये स्टार वाले जो से भाग है, स्टार वाले, ये है सर्वाधिक, अधिक, ठीक है, अधिक तापमान। तो इस तरीके से 3 जोन में रहता है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कौन कौन से वो जोन है। सबसे पहला, तो सबसे पहला 37 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक तापमान को लिया गया है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में है, तो ये वाला क्षेत्र है शिवपुर है, शिवपुरी, और इधर मुरैना का कुछ भाग आ जाएगा, ग्वालियर का कुछ भाग आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला क्षेत्र भी आपको दिख रहा होगा, ये वाला, तो ये क्षेत्र कौन सा है, 37 डिग्री से 40 डिग्री तापमान का क्षेत्र है, ठीक है। इसके मध्य का तापमान यहाँ पर आपको मिलता है। तो उसके बाद फिर हम बात करें सेकेंड नंबर, मध्यम
तापमान वाला, ठीक है, एवरेज मतलब एक प्रकार से मीडियम था। तो जो गोले गोले दिख रहे हैं ये, ठीक है, ये सारे गोले गोले यहाँ से लेके इस तरीके से ये पूरा आएगा। ये पूरा जो क्षेत्र है ये तापमान क्या है, मध्यम तापमान। मध्यम का मतलब होता है 40 से 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, 40 से 42 डिग्री 42.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये तापमान गोले गोले वाला जो पूरा है ये क्या है 40 से 42.5 तक, ठीक है। ये उसके बाद अब आते हैं अधिकतम तक, सबसे ज्यादा तापमान, ठीक है, सर्वाधिक जो तापमान है किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपको सर्वाधिक तापमान किस स्थान पर है ये भी बताऊंगा, सबसे कम किस स्थान पर है, किस जिले में, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये पूरा से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टार बने हैं ये वाला, ये ठीक है, इधर से यहाँ पे भिंड मुरैना भी कुछ भाग आएगा, उसके बाद दतिया आएगा, फिर ग्वालियर का कुछ भाग आएगा, इधर टीकमगढ़ है, छतरपुर है, निवाड़ी है, इस तरीके से यहाँ का क्षेत्र है ये। और फिर यहाँ पे बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, ठीक है, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, आसमायापुर क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें 42.5 डिग्री से अधिक, ठीक है, 42.5 डिग्री तो कम से कम है, ठीक है, लेकिन इससे अधिक टेम्परेचर रहेगा, तापमान इससे अधिक रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से ये सर्वाधिक वाला। अब ये देख लो कि मध्य प्रदेश को 3 अलग अलग भागों में से डिवाइड कर दिया तापमान के आधार पर, ठीक है। अब टोटल पूरे एमपी का मिला के जो एवरेज तापमान रहेगा, जैसे कोई भी चीज हो उसका एवरेज निकाला जाता है, ठीक है, तो एवरेज इसका जो टेम्परेचर का सबको मिला के एवरेज तापमान कितना होगा, तो एवरेज तापमान है यहाँ पे औसत तापमान, यहाँ पे आपको बताता हूँ औसत तापमान, औसत, ठीक, औसत तापमान, ये एमपी की पूरी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान रखना इसको। एमपी का औसत तापमान कितना है, तो यहाँ पे 21 डिग्री, कितनी, 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या है, औसत तापमान है मध्य प्रदेश का। और हाँ, कभी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान कितना है, अधिकतम औसत तापमान, ठीक है, तो जो अधिकतम औसत तापमान है, अधिकतम औसत तापमान, ठीक, तापमान, तो ये कितना है 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका क्या है औसत तापमान है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे औसत तापमान को भी ध्यान रखना, ये औसत है और ये अधिकतम औसत है, दोनों को याद रखना, ठीक है। औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड है और अधिकतम औसत तापमान कितना है 33.9 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत, ठीक। तो और यहाँ पे बस आपको सिर्फ रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। औसत तापमान 21, अधिकतम औसत तापमान 33, मतलब यहाँ से 21 से थोड़ा सा ये अधिकतम बोला है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं और इसमें अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा से बस 2 मिनट का और बाकी। अब यहाँ पे देखो कि ये तो हो गए, ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद फिर देखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर नापा गया, तो वो कहाँ पर है, गंजबा सोदा, और ये कहाँ पर है ये स्थान, तो ये है विदिशा में, ठीक है, यहाँ पे मैप में देखो विदिशा, ठीक है, और विदिशा में यहाँ पे गंजबा सोदा ये स्थान है और ये जिला कौन सा है, विदिशा है। तो इस तरीके से सर्वाधिक तापमान ये कौन सा है, सर्वाधिक, ठीक, यहाँ पे देखना सर्वाधिक तापमान कहाँ पर है, विदिशा, गंजबा सोदा, इस स्थान का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे सबसे कम, ठीक है, सबसे कम तापमान कहाँ पर नापा गया, तो वो कहाँ पर है, शिवपुरी, और शिवपुरी कहाँ पर है, ये, ठीक है, शिवपुरी, ठीक, जो सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र में आता है लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होगा अपना से कि तापमान। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट, तापमान का तेजी से बढ़ना, तापमान का तेजी से बढ़ना, इसका मतलब ये है कि तापमान तेजी से
बढ़ने लगता है कब, या किस महीने से तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तो वो आपको याद रखना है। और वो कौन सा है, मार्च, ठीक है, 21 मार्च के बाद में बढ़ने लगता है, ठीक, मार्च और इधर मई तक, ठीक है, 21 मार्च और इधर मई तक तापमान काफी तेजी से बढ़ता है। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि तापमान तेजी से कब बढ़ता है या कब से बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक। तो आपको बस ये ध्यान रखना, वैसे याद रहेगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिकली देखना है कि तापमान ऐसे ऐसे कि बढ़ता है, मार्च के बाद में ऐसे बढ़ना चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि 21 मार्च, यहाँ पे आपको डेट क्या याद रखना, 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य का उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, इसके बाद में ताप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मध्य प्रदेश का तापमान हमारा कंप्लीट हुआ। और इसको से कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि एक एक चीज बहुत बारीकी से बताइए आपको। और लास्ट में ये जो से की वीडियो है हर एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी है, ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत कंपलसरी है। और उन फैक्ट्स को यहाँ पे लिए गए हैं जो कई एग्जाम में आ चुके हैं पहले, ठीक है, इसलिए बहुत थोड़ा सीरियसली देखें। और इसको एक बार मान लो से देख लिया, दूसरी बार और रिवीजन करके देख ले, मतलब से रिवाइज करके देख लें, ताकि आपको एक एक चीज पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।